नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव करियर में आप सभी का स्वागत है। और बात करेंगे यहाँ पर योजनाओं को लेकर। देखो क्या है कि सारे टॉपिक तो अपने हो चुके हैं। यही एक टॉपिक ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा बिखरा हुआ लग रहा था। पढ़ी तो सारी चीज़ें हैं ही यहाँ पर है, लेकिन क्या है कि लग रहा था कि बिखरा हुआ है। तो इसको मैंने समेट दिया है, यानी कि सारी चीज़ें एक जगह भी हो गई हैं। और बस इसमें क्या है कि मैंने मेन मेन चीज़ें लिया यहाँ पर है, यानी कि योजनाएँ सारी हैं। और योजनाओं के जो सन हैं, दूसरा उसका जो मंत्रालय है। क्वेश्चन जो आता है सीधा यही आता है कि मतलब कि कौन सी योजना जो है किस सन में शुरू हुई है, किस मतलब कि पूरा डेट वगैरह पूछ लेते कभी कभी। दूसरा यहाँ पर कि जो पुरानी है उनका डेट वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, सन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी जो बहुत लेटेस्ट की हैं उनके सन डेट भी याद रखना पड़ेगा। दूसरा कि कौन सा मंत्रालय उनको चलाता है, यानी कि जो इनकी नोडल एजेंसियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन तो यही आता है। तो इसलिए क्या है कि हम लोग सारा चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। तो ये जो दिक्कतें हैं वो सारी खत्म यहाँ पर हो जाएंगी। तो एक एक करके सारी देख लेते हैं यहाँ पर है। जैसे कि हम पहले बात करें, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जननी सुरक्षा योजना की बात करें, देखो है क्या ना, जितनी भी योजनाएं हैं इनको हो सकता है कभी शॉर्ट में भी लिख देते हैं। जैसे कि जननी सुरक्षा योजना है, परीक्षा में लिख के आ गया JSY। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि JSY मतलब क्या है, ये जननी सुरक्षा योजना। तो इसी तरह से क्या होता है कि हर योजना के वो लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा कि आपने देखा अभी लेखपाल की परीक्षा में हुआ, वहाँ पर क्या हुआ कि योजनाओं के नाम पूरे पूरे नहीं दिए, उन्होंने क्या कर दिया, सीधा ये वाला नाम दे दिया शॉर्ट में, और पूछ लिया उसका जो मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय पूछ लिया। तो उसमें हुआ कन्फ्यूजन। तो इसलिए गलती मत करना। तो जन सुरक्षा योजना की बात करें यहाँ पर, तो 12 अप्रैल 2005। देखो ये सारी रटी हुई है, बहुत बार क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि एक जगह पे हो जाएंगी तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। मंत्रालय कौन सा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखो जहाँ पर ये MHFW लिखा है तो कन्फ्यूज नहीं होना, इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया उसका। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ये मंत्रालय इसका है। उसकी बात अगर हम बात करें तो वन स्टाफ सेंटर, यानी जिसको हम लोग सखी केंद्र के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि एक ही जगह पे सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। कोई महिला परेशान हो तो उसको क्या होता है कि यहीं पर एक ही जगह पे सारा कुछ उसको मिलता है। तो ये आपका 1 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ। मंत्रालय इसका क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ, ये W लिखा है तो वुमेन है, यानी कि महिला। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात कर रहा है ये। तो ये उसकी बात अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई। मंत्रालय कौन सा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इतना सारा हो गया ये। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपका आ रहा है राष्ट्रीय शिशु गृह, यानी जिसको हम क्रेच भी बोलते हैं। तो क्रेच योजना जो आपकी है 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई। वही मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी महिला एवं बाल विकास कल्याण बाल विकास मंत्रालय जो है ये। आंगनबाड़ी सेवा योजना, इसको हम ICDS के नाम से भी जानते हैं। तो ये कब शुरू हुआ, 2 अक्टूबर 1975। वही मंत्रालय महिला वाला, महिला बाल विकास। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, तो देखो ये सारी योजनाएं जो पढ़ रहे हो तो ये सब केंद्र प्रायोजित योजना, मतलब कि केंद्र की योजनाएं हैं, केंद्र की। ये योजना आप देख रहे हो मुख्यमंत्री लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये राज्य की है, उत्तर प्रदेश की है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 1 अप्रैल 2019। मंत्रालय कौन सा है, तो महिला बाल विकास वही। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, अगला जो नंबर अपना है 7 नंबर पे बात करें यहाँ पर, तो इसमें दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, देखो इसी के अंतर्गत एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये शुरू कब हो रही है, तो ये आपका 22 जनवरी 2015 को। पुरानी हो गई है लेकिन क्वेश्चन अभी भी कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग पर रखना है यहाँ पर है। तो 22 जनवरी 2015। मंत्रालय देखो क्या है कि एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसको कितनी मंत्रालय मिलकर चलाते हैं, यानी योजना को, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है तो इसको 3 मंत्रालय मिलकर चलाते हैं, यानी कि महिला बाल विकास मंत्रालय, दूसरा आपका यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ये, और तीसरा यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय। तो ये 3 मंत्रालय मिलकर चलाते हैं उसको। तो ये थोड़ा सा काम का है, दिमाग पे रखना यहाँ पर है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर 3 अम्ब्रेला स्कीम है ये, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यानी कि इसमें से एक बात करें तो मिशन पोषण 2.0, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य। तो ये 3 योजनाएं एक तरह से हैं, इसकी सब स्कीम है, यानी कि ये तो अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है तो इसके अंतर्गत सब स्कीम है ये तीनों। इनको देखो जो इम्प्लीमेंट करवाना है तो ये कब तक का है, तो यानी कि हम बात करें जो 15वां वित्त आयोग है इसी के दौरान इसको क्या है इम्प्लीमेंट किया जा रहा, यानी कि 2021-22 से 25-26 के टाइम इसका है। मंत्रालय कौन सा है, तो महिला बाल विकास मंत्रालय वही वाला रहेगा।
उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक आपकी स्कीम आती है यहाँ पर है ये पोषण भी पढ़ाई भी। ये 10 फरवरी 2023 को, यानी कि बिल्कुल ताज़ी ताज़ी है। 10 फरवरी 2022, मंत्रालय वही महिला बाल विकास मंत्रालय। एक आपका है यहाँ पर 10 नंबर पे आप देख पा रहे होगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0। बिल्कुल देखो, क्या नहीं कि जो टीकाकरण कार्यक्रम अपने भारत में चल रहा है, जो आपका मिशन इंद्रधनुष, उसी का क्या है कि इंटेंसिफाइड जो एक कार्यक्रम लाया गया है, IMI करके नाम उसका दिया गया। यही जो मतलब सघन मिशन इंद्रधनुष जो 5.0 करके आया है, इसके कई सारे पार्ट आए। 2017 में इसकी शुरुआत हुआ, फिर वो 2.0, 3.0, 4.0 ऐसे करके आ गया आपका 5.0। तो बिल्कुल लेटेस्ट अभी है, यानी कि अभी चल ही रहा है एक तरह से यानी कि अभी बात करें, इसका एक फेज कंप्लीट हो चुका है जो 7 से 12 अगस्त के में हुआ है। ये बिल्कुल 2023 का है, यानी कि अभी का लेटेस्ट एकदम 23 का। एक फेज इसका हो चुका है, दूसरा फेज अभी सितंबर में, दूसरा भी फेज हो चुका है 11 से 16 सितंबर के बीच में। तीसरा आपका होना है 9 से आपका ये क्या बोलते हैं, 1 मिनट रुकेगा इधर, ये आपका 9 से 14 अक्टूबर। तो ये आपको दिमाग पे रखना है, 9 से 14 अक्टूबर ये है आपका तीसरा फेज। यानी कि ये जो आपका ये सघन मिशन इंद्रधनुष है, इसको 3 फेज में चलाना है, कहने का मतलब ये। तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 2 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा अक्टूबर में है, तो वो आपका आगे भी चलेगा। वही इसमें है महिला क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि जो आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, उसके अंतर्गत चल रहा है ये। उसकी बात करें तो उज्ज्वला स्कीम है, ये आपका 1 मई 2016 को आई। और कौन चला रहा है इसको, तो पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय ये है। आगे देखो, आगे अगर हम बात करें यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना की बात करें यहाँ पर, तो इसके अंतर्गत देखो क्या है कि 2 योजनाएं हैं। एक आपका स्वास्थ्य एवं परिवार, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, ये आपका फरवरी 2018 में। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो ये आपका जो है PMJY के नाम से भी जानते हैं, 23 सितंबर को ये आपका शुरू हुआ, 23 सितंबर 2018 को। तो ये थोड़ा सा डेट भी दिमाग रखना यहाँ पर है, ये दिख नहीं रहा होगा तो ये आपका दिखेगा ऐसे, ठीक है, हल्का छोटा कर देंगे तो दिख जाएगा ये। यानी कि ये आपका है 23 सितंबर 2018। उसके बाद अगर हम बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कि एक तरह से ये है जो कोरोना के समय शुरू किया गया इसको मार्च 2020 में, ताकि लोगों को जो मतलब कि अलग से जो है मुफ्त में दिया जा रहा था, इसमें क्या गेहूं और चावल 5 किलो जो है मुफ्त में यहाँ पर दिया जा रहा था ये। तो ये आपका टाइम इसका बढ़ाया गया अभी है, दिसंबर 2023 तक किया गया है, तो थोड़ा सा काम का ये भी है। और दूसरा मंत्रालय कौन सा, वित्त मंत्रालय, ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी जो लोग गरीब हैं उनको आवास बराबर मिल सके, तो इसके लिए शहर में भी चलता है और गांव में भी चलता है। यानी कि बात करें एक शहरी भी है एक ग्रामीण भी है। शहरी वाला आपका शुरू हुआ 25 जून 2015 को, और ग्रामीण वाला आपका 1 अप्रैल 2016 को। शहर में क्या होता है कि 1,30,000 रुपये मिलता है, गांव में 1,20,000 मिलता है तो ये आपका रुपया है। मंत्रालय वही आवास और शहरी कार्य मंत्रालय हो गया है, ये इसका जो इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर उसके बाद आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना, यानी कि हम बात करें 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ। ये मतलब आपको पता है कि इसने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है, बहुत बड़ी मतलब की योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए था, वित्तीय समावेशन के लिए, ताकि वो पैसा जो है घर पे न रखे, पैसा सब बैंक में जमा हो, तो उसके लिए था। वित्त मंत्रालय इसको चला रहा। मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाया गया है। मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना 12 जून 2020 को। मंत्रालय कौन सा है, तो श्रम एवं सेवा योजन, ये मंत्रालय इसको चला रहा। उसके बाद हम बात करें तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, जिसको हम लोग सुमन के नाम से भी जानते हैं, सुमन योजना, ये आपका 10 अक्टूबर 2019। मंत्रालय कौन सा है, वही मिनिस्ट्री एंड जो आपका क्या बोलते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यही कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। सुपोषित माँ अभियान 1 मार्च 2020 को, मंत्रालय वही आपका स्वास्थ्य परिवार कल्याण। तो इस तरह से क्या हुआ, तो ये हाँ बस इतने ही हैं, यानी कि हम बात करें यहाँ पर इतनी ही योजनाएं हैं जो आपको यहाँ पर देखनी है, और यही 18 योजनाएं हैं, इनको आप पढ़ लो और इनके अपना जो मंत्रालय हैं ये दिमाग में रख लो। बाकी सन
और ना या तारीखें ना याद हो तो कम से कम महीना दिमाग में रखना, हल्का हल्का महीना भी अगर याद रहेगा तो परीक्षा में इतना सटीक नहीं आएगा कि एकदम से कि जो है मतलब बिल्कुल सटीक की मतलब कि डेट ही दे दे कि हाँ 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। ऐसा बहुत रेयर में होता है, नहीं तो बाकी वो महीना ही चेंज कर देते हैं। कभी कभी तो सने चेंज हो जाते हैं। तो अगर सन भी याद रहेगा तब भी काम चल जाएगा, नहीं तो महीना याद है तब भी काम चल जाएगा। तो इसलिए अगर जितना भी कर पाओ तो कर लेना, बाकी ज़्यादा परेशान नहीं होना इस पर। इतनी ही है, 18 ही बस पढ़नी बस, आप ज़्यादा मत पढ़ना। बाकी किसी प्रकार से कोई प्रश्न किसी को हो तो आप कमेंट करिएगा, कोई भी डाउट लगे तो बताना यहाँ पर। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।